बेनती पार ब्रह्म सब जानै। अपना किया आपै मानै। आपे आप करत नबेरा। किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत। सब कछ जानै आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय लड़ लाए। थान थनंतर रहया समाय। सो सेवक जिस कृपा करी। निमख निमख जप नानक हरि। तो मैं आया शरणी आया। भरोसे आया कृपा आया। ज्यों भावै त्यों राख स्वामी। मार्ग गुरह पठाया। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक प्रलोक दे रखियक भगत वशल ज्ञान दा सागर। समर्थ प्रतख सतगुरु शब्द स्वरूप दसां पातशाह। ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठे देश प्रदेश गुरु प्यारे सतसंगीओ गुरु प्यारी संगत। असी सारे ही वडभागे हाँ, धन हाँ, धनता दे जिन्हां ते मेहर करके महाराज जी ने सानू मुड़ दोबारा अपने चरनां दे विच समा बख्शिया कि साडा जीवन जिहड़ा वो बहुत वधिया तरीके दे नाल बतीत होवे। हर पल हर समय मन चंचल दे विच पता नहीं किहड़े किहड़े वलवले किहड़ियां किहड़ियां तरंगां उठदियां हन जो मनुख नूं कदी खुश करदियां हन कदी परेशान करदियां हन। साडे अंदर लगातार विचार चलते ने, नैगेटिव चलते ने, पॉजिटिव चलते हैं। इसका जिहड़ा प्रभाव साडे ते बहुत ज़्यादा पैंदा है। कदी असी दुखी हो जाते हाँ, कदी असी सुखी हो जाते हाँ, कदे असी हसन लग जाते हाँ, कदे असी रोन लग जाते हाँ। और इसी तरह साडी जिंदगी बतीत होंदी है। गृहस्थ नूं बाणी दे विच वैसे आखिया गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरक कदे सो।
सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। सो इसलिए हुण मन दे विच कई तरह के फुरने, कई तरह दीयां गल्लां जिहड़ियां ओह सदा चलनियां हन, जो साडे तन ते मन नूं प्रभावित करनगियां, साडे तन ते मन नूं परेशान जां दुखी ना करन। असी संसार दे विच विचरदे होए, चलदे होए दुखी जां परेशान ना होइए। इस दे लई सानू गुरबाणी तो वध कोई होर आसरा मिल नहीं सकता। गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर होर कोई भी आसरा, कोई भी किसी भी तरीके दे नाल लेना चाहे वो फायदा नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सो साडा पिता, साडा सतगुरु, असीं गुरु नानक देव महाराज जी नूं मनदे हां, दशमेश पिता नूं मनदे हां, पातशाहियां नूं मनदे हां, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं मनदे हां। इसलिए जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। जदों कोई परेशानी होवे, जदों मन उदास होवे ते गुरु दी याद दे विच बड़े प्रेम सहज अडोलता दे नाल बैठ जाना चाहिए। गुरु सानू अपने आप अंदरों ही जवाब दे के सानू सैटिस्फाई कर दिंदे हन, सानू शांत कर दिंदे हन, तसल्ली दे दिंदे हन, और जीवन दे विच उतरा चढ़ा जड़े ने ये सानू फिर प्रभावित नहीं कर सकते। हर बंदे दे जीवन दे विच उतरा चढ़ा, सुख दुख ये आने ही हन। एक अंग हन शरीर दा, ये आने ही हन। जे कोई कहे ना भी आने नहीं, आने नहीं, पर इहदा मुकाबला किया जा सकता, इन्हां नूं घट किया जा सकता, इन्हां नूं दूर किया जा सकता, इन्हां दे प्रभाव नूं घटाया जा सकता। जिवें सर्दी रुत पूरी जोबन ते हुंदी, उहदे प्रभाव नूं असीं कई साधन वरत के घटा दिंदे हां। हुण गर्मी दी पूरी रुत है, पूरी गर्मी है फुल, गर्मी के प्रभाव नूं असीं हुण AC ऑन कर दिते ने, घट गया ना, ठंडक मिल गई। ते जिस दा मन सड़ रहे है, तपश दे नाल भुज रहे है, जल रहे है, लोही जा रहे है, ते उसनूं ਠਾਰਨ दे लई, ठंडक देण दे लई कल ताती ठंडा हर नाव। एक शब्द, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बौड़ जन्म न आओ। एक अखर हर मन वस्त, नानक होत निहाल। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे। एक शब्द ही है जो सानू अडोल करदा है, जो सानू स्थिर करदा है, जो साडे अंदर दुविधा ते भटकना नू खत्म करदा है। इसलिए असीं रोज शब्द पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, कीर्तन राही, कथा विचार राही, और सानू शांति मिलती। जे ज़्यादा चिर नहीं किसी नू मिलती, उन्ना चिर ते जरूर मिलेगी जे मन करके गुरु चरणों नाल जुड़िया होएगा। आम लोग कहते ने पत्थर ते कोई असर नहीं हुंदा। पत्थर धुप दे विच पिया होवे ते गर्म हो जाता, भावें जेठ हाड़ दे दिनां दे विच उहदे उत्ते रोटी पका लो, पत्थर इन्ना गर्म हो जाता। पत्थर ते कहते कोई असर नहीं हुंदा, पर जे पत्थर नूं किसी नहर दे विच, किसी जल पानी दे विच रख दिता जाए, जिन्ना चिर वो जल विच रहेगा
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਟ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਠੰਡ ਵਰਤੇਗੀ, ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ, ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਠਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸਦੀਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੈ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਰੂਪੀ, ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਦਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਕਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰ। ਅਮਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 20 40 50 70 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਮਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰੰਭ ਹੈ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 269। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ
पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपै मानै। गुरु अर्जन देव जी फरमान करते ने, तू बेनती कर, तू अरदास कर। ऐदा नहीं लिखिया भी एक बारी कर मुड़ के ना कर, इस तरह भी नहीं लिखिया भी 10 वारी कर फिर ना कर। ये नहीं आखिया पई किन्नी बार कर। महाराज जी कहते सदा ही बेनती, सदा ही अरदास, सदा नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। सदा ही अरदास कर कि तेरी रहम दे नाल मैनू सुख मिल सके, मैं सुख प्राप्त करा। सदा ही बेनती करते रहना ते वो सदा ही बेनती सुनता रहेगा। सदा ही बेनती करते रहना, वो सदा ही साडी बेनती सुनता रहेगा। इहदे विच कोई भी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये मन के चलना, ये नहीं मन के चलना पता नहीं मेरी बेनती जड़ी है वो सुनेगा या नहीं सुनेगा। दिलों कीती चित नाल अरदास कीती, इतिहास गवाह है, वो सुनदा है, वो प्रवान करदा है। सिखां ने अरदासां कीतियां ते उन्हां दी फतेह होई। अरदास दे विच ताकत है, अरदास दे विच गुरु महाराज जी दी बख्शिश है। रोज सिख अरदास करदा, अरदास तो बगैर ते कदी रह ही नहीं सकता। चाहे खलो के करे, जिहड़ा नहीं खलो के कर सकदा वो बैठ के भी कर सकदा, वो तुरदा फिरदा भी कर सकदा। जरूरी नहीं इको ही तरीका है अरदास दा, बिल्कुल नहीं। सो करो बेनती, पार ब्रह्म सब जानै। तेरी बेनती तेरी अरदास नूं तेरा मालक चंगी तरह जानदा है। अपना किया आपै माने, वो अपने पैदा किए हुए जीवां नूं आप ही मान बख्शदा, आप ही रिजक बख्शदा, आप ही उन्हां दी रख्या करदा, आप ही उन्हां नूं पालदा, आप ही उन्हां नूं बैठा देखदा। ये खिडौने जिहड़े ने खेड किदां रहे ने, वो अपना खेल आप कर देखा है। खेल संकोचा तो नानक एक है। असी जो भी काम करते हैं ना, असी एक कठ पुतलियां हाँ, असी एक खिडौने हाँ। वो सानू खेडदियां नूं देखदा है। बाणी दे विच लिखिया मौला खेल करे सब आपे। जिवें चाबी दे के खिडौने नूं छड्ड दिता जांदा है ना, सवासा रूपी चाबी दे के सानू भी कुछ चिर वास्ते छड्ड दिता है। जिस दिन वो दिती हुई चाबी मुक जानी है ते खिडौने ने खड़ जाना है। क्यों? प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे धारे। इस करके तू बेनती कर, आप है आप करत नबेड़ा। साडे कर्मां दा नबेड़ा वाहिगुरु अकाल पुरख आप ही बैठा हिसाब किताब कर रहे, आपे ही वो नबेड़ा कर दिंदा। लिखे नूं नबेड़ भी दिंदा ते लिखे नूं रख भी लैंदा, लिखे नूं खत्म भी कर दिंदा ते लिखे नूं चलदा भी रख सकदा है। उस दे अपने ऊपर डिपेंड करता है। सो इसलिए गुरु महाराज जी कहते आपे आप करत नबेड़ा। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। नबेड़ा किहदा करदा है ते किहदे नबेड़े नूं देरी लाउंदा है और किहदा नबेड़ा हुंदा ही नहीं। ध्यान देना, किस दे कर्मां दा नबेड़ा हो जांदा है, किस दे कर्मां दा नवेड़ा देर नाल हुंदा जां किसे दे कर्मां दा। इहदे लई अगली पंक्ति विच क्लीयर कीता है। महाराज जी कहंदे पता क्यों?
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਬੇੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਬਿਭੂਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਂ ਛੁਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿਬੇੜਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੌੜ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜੇ ਜਾਪਦਾ, ਸਭ ਨਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ,
दूर गावे को विखे हादरा हदूर। प्रहलाद नूं दिस रहा, हरनाकश नूं दिस नहीं रहा, जिहड़ा रब बनिया होया उन्होंने दिस नहीं रहा भी वह कीड़ी के रूप दे विच आके भी प्रगट होकर उन्होंने ज्ञान दे रहा। वो भगवान रब राम वो कीड़ी के रूप दे विच कह लईए भी ये दस रहा, प्रगट होकर दस रहा भी मैं इस रूप दे विच भी हाँ। ਜਾਂ भगत नामदेव जी का जीवन पढ़ लीए किन्ने रूपों के विच वो आके मिलता है। एक है रूप अनूप स्वरूपा रंग भैव राव कई भूपा। असंख नाव असंख ताव अगम अगम असंख लो। बड़े नावां दे नाल, बड़े तरीकिਆਂ दे नाल, बड़े ढंगां दे नाल, बड़े रूपां दे नाल वो मिल सकदा है। सब तो वड्डी गल पता की है, तैनू तेरे ही रूप विच मिल सकदा है। महाराज जी ने तो इंज कह दिता, तू एवें ही कही जाना ਉਹਦੇ रूप विच, इस रूप विच, इस रूप विच, इस रूप विच। तू सारियां गल्लां ही छड्ड दे, तू उस परमात्मा दी अंश है। तैनू तेरे ही रूप दे विच वो आ करके मिलेगा। तू योगवान, तू योगवान अपने आप नू सवार लै, अपने आप नू सोहना बना लै। भगत जी कहंदे आप सवारे मैं मिले। तू अपने आप नू सवार लै, तेरे विचों मैं तेनू मिल जावांगा। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। तेनू तेरे ही रूप दे मैं दिस जावांगा। जां गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म भी पढ़ सकते हैं, खालसा मेरो रूप है खास। कोई भी हो सकता है, कोई भी नेक बंदा, सच्चा बंदा, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। इन्नी वड्डी बख्शिश किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। किसी नूं दूर लग्या, किसी नूं नेड़े लग्या। किधरे कोई तमाशा चल रहा सी, कुछ सिख तमाशा देखण चले गए, कुछ कहंदे असीं नहीं जाना। दशमेश पिता गुस्से होणगे, असीं नहीं जाना। जिहड़े तमाशा देखण चले गए, जदों वो उत्थे जाके कोई तमाशा देखदे ने, उन्हां दा ध्यान सतगुरु वल है। डरदे पे ने, भै रख रहे ने। जिहड़े कोल बैठे ने उन्हां दे मन विच आ रहा असीं भी चले जांदे ते चंगा सी। मतलब कोल बैठे होए गैर हाजिर, जिहड़े उत्थे गए सी वो हाजिर, जिहड़े कोल बैठे सी वो गैर हाजिर। उन्होंने मन में ये फुरना भी असी भी उत्थे बहिंदे, असी भी रंग रस माणदे, वो तो चले गए। ते जिहड़े उधर गए सी वो डर रहे ने, भै रख रहे ने, भाव अपने अंदरों पैदा कर रहे ने गुरु प्रति। ते जदों वो वापस आउंदे ने, दशमेश पिता जी कहंदे जिहड़े हाजिर और गैर हाजिर, जो गैर हाजिर वो हाजिर। मतलब जे गुरु की गोद विच बैठ के, जे गुरु के शब्द नूं सरवण करके पढ़ के भी मन इधर उधर ही भटकदा रहे, उहदे लई ये पंक्ति ढुक जाती है। किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। कि असी जिन्ने भी लोग, चाहे कोई तीर्थ स्थान है, चाहे कोई वड्डा इतिहासक स्थान है, चाहे कोई महल्ले पिंड शहर विच कॉलोनी विच गुरुद्वारा, कि असी सारे ये समझते हाँ भी 10 पातशाहियां प्रतੱਖ उत्थे हन। नहीं, 99% नहीं मनते भी उत्थे 10 पातशाहियां बैठियां हन। असी पातशाहियां नूं वंड चुके हाँ। फलानी पातशाही दा गुरु घर वो है, उत्थे जाना।
इस पातशाही दा गुरुद्वारा उत्थे है, उत्थे जाना। इहदा मतलब ये भी नहीं भी जाना नहीं चाहिए, पर मन विच ये भुलेखा दूर कर लेना चाहिए। जिहड़ा तेरे घर लागे गुरुद्वारा है ना, उत्थे जिहड़ा वो भेखी नहीं बैठा, उन्होंने भी प्रताखी कहते हैं। वो भी 1430 अंग दा, ਉਹਦੇ ਵੀ अंग ने, ਉਹਨੂੰ भी ਅਸੀਂ साक्षात ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ नहीं ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ नहीं ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, विश्वास विरले विरले का ही बनता, जिहड़ा हर थां थां ते जाके हर थां ते सुखना सुखे, वो नहीं मनता भी 10 पातशाहियां जिहड़ियां ने या महल्ले दे गुरुद्वारे दे विच बैठियां ने। नहीं तो उत्थे भी सब कुछ कर सकदा, सेवा उत्थे भी कर सकदा। उन्होंने लगता नहीं इत्थे नहीं हुंदी, इत्थे प्रवान नहीं हुंदी, इत्थे देग चढ़ाई भी शायद प्रवान ना होवे। एडा वड्डा भुलेखा जिंदगी लंघ जाती है। इत्थे शायद बोकर मारन दे नाल फल ना मिले जिन्ना दूर दे गुरु घर विच जाके मिलेगा। इत्थे देग गिराउण दा फल शायद इन्ना ना मिले, उन्होंने मिलना भी नहीं, बिल्कुल उन्होंने नहीं मिलना। जिहदा भरोसा ही नहीं उन्होंने मिलना ही नहीं, क्योंकि किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। किसी कुत्ते नूं रोटी खुआ दी जाए ना, ध्यान देना, बंदे दी मैं गल ही छड्डा, नाल उदाहरण भी देवांगा। किसी कुत्ते नूं ही रोटी खुआ दी जाए भी कर्म बन जांदा है। बंदे नूं पानी पिलाउणा ते बहुत वड्डी गल है। गुरु नानक महाराज जी दे कोल कोई दुशाला लैके आया कोई फकीर, महाराज जी ठंड का मौसम लै लो, कोई दुशाला कह दिए, गलीचा कह लीए, कपड़ा कह दिए। महाराज जी लागे एक ना ठरू ठरू करदा कुकर पिया सी कुत्ता। महाराज जी कहते दे दे इनू भाई, असी इन्ना समान कित्थे लैके जाना, तुरन फिरन वाले हाँ, इस नूं लोड़ है, इनू दे दे, तेरा प्रवान होएगा। हो गया ना प्रवान। राबिया नूं सुनिया, बीबी राबिया नूं, समा हो गया मैं दस नहीं सकता हुण। बीबी राबिया नूं ते उत्थे ही उहदा हज हो गया, दीदार उत्थे ही हो गए जदों जानवरां नूं जल छकाया उसने। ते असी समझी बैठे हाँ ओ जिहड़ा दूर वड्डा गुरुद्वारा है। वाह भी वाह सजना, जिंदगी बीत गई पर सोझी नहीं आई। किते सेवा करिए, उत्थे जाके किते चढ़ावा चढ़ाइए, उत्थे जाके किधरे आ करिए, फिर साडी मनोकामना पूरी होनी। ओहो बस इदी लंघ गई तो लंघ जानी है। अगली पंक्ति श्रवण कर लो, क्लीयर हो जाता है। उपाव सियाणप सगल ते रहत। उपाव का मतलब हुंदा हीले, बड़े हीले कीते। उपाव सियाणप हुंदा चतुराई। महाराज जी कहते बड़े हीले ते चतुराइयां, उपाव सियाणप सगल ते रहत। ਇਹਦੇ ਨਾਲ परमात्मा ਨੂੰ ना कोई प्रसन्न कर सकिया ते ना कोई कर सकेगा। उपाव सियाणप सगल ते रहत। तू कहे भी मैं यत्न करके, मैं जोर ला के, मैं हीले करके, चतुराई करके कर लवा, इस तरह नहीं, कदे भी नहीं। वो इंप्रेस नहीं होता। सब कुछ जाने आत्म की रहत। जो परमात्मा है, महाराज जी कहते तेरे अंदर जेड़ी रहनी बहनी सहनी कहनी या तेरी आत्मक रहत है, उसनू बाखूबी जानता है। सब कुछ जाने आत्म की रहत। तेरे अंदर दे, तेरे अंतर आत्मा विच की बन रहा, की पक रहा है, सब कुछ जान, वो सब कुछ जानता है। वो न्याणा नहीं। लोकपति ने कछू ना होवे, ना ही राम आना। सब कुछ जाने आत्म की रहत। इस करके
तेरी दूरी बनी रहिंदी है, वो तेरी चतराई जानदा है। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, जिसनों लाइक समझदा है उसनों वो अपने चरणों के नाल जोड़ लैंदा है, सोझी ज्ञान विवेक दे दिंदा है। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, लड़ लगना मतलब परमात्मा बारे ज्ञान हो जाना, परमात्मा बारे पता लग जाना, परमात्मा बारे सोझी हो जानी, परमात्मा बारे विवेक मिल जाना। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए, परमात्मा हर थां ते मौजूद है। ये चीज जिहड़ी है परमात्मा जना दिंदा है अपने लड़ ला के। सो सेवक जिस कृपा करी, महाराज जी कहंदे सेवक कौन बनदा, सेवक कौन है? अरदास भी सेवक दी है, सेवक की अरदास प्यारी। सो सेवक वही सेवक है जिस कृपा करी, जिस दे उपर वो मेहर कृपा करदा है। निमक निमक जप नानक हरि, उसदा ही अपने सास सास नाल हर दम दे नाल दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। ओ हर वेले ही चाहे मुंह दे विचों बोले चाहे ना बोले, उस बोले उसनू याद रखे। महाराज जी कहंदे ऐसा सेवक जिहड़ा उस परमात्मा नू निमक निमक जप नानक हरि उसनू याद रखदा है। दे शब्द दी विचार पौड़ी दी विचार आप जी ने श्रवण कीती है। सो कल श्लोक आरंभ होएगा। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरनागति कर प्रसाद गुरुदेव। अगों अष्टपदी चलेगी, यदि विचार गुरु महाराज जी आप ही मेहर सच्चे पातशाह करनी, चढ़दियां कलां बख्शनियां महाराज जी, और सेवा लै लैनी और अपनी गोद विच लै आउणा, बिठा लैना। सो इस शब्द की इन्नी सेवा प्रवान करनी। जो भी आप माई भाई बैठे हो, देश प्रदेश सरवण कर रहे हो, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मेहर करे आप जी नू चढ़दी कला, सोझी ज्ञान और आनंद, आत्मक आनंद अडोलता दी बख्शिश करन, तां जो जिंदगी जड़ी है वो बहुत ही खुशी वाली, आनंद वाली, प्रेम वाली बीते। इन्नी सेवा प्रवान भुला चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।